जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार फिर से समाप्त हो चुका है और अभी अभी एक और डीबी लिस्ट जारी हो चुका है इस RSC से। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ कम हो गया एक साथ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग बिल्कुल भी निगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि आपके जोन में क्या चल रहा है अंदर अंदर वो किसी को नहीं पता होता है कि RRC वाले किस हिसाब से काम करते हैं, सीटें कितनी खाली हैं। और आप लोग देखेंगे यहाँ के छात्र ने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ पे क्या इस कैटेगरी की डीबी आ भी जाएगी। और यहाँ पे अभी भी एक और डीबी लिस्ट जारी होगी जिसमें आप लोग देखेंगे कटा मार्क्स भी जारी किया है, जिसमें देखेंगे अच्छा खासा कटा मार्क्स यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, अच्छा बहुत सारी कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिले, मतलब सीटें तो खाली हैं लेकिन कैंडिडेट पहले से ही फिलफिल हो गए हैं, यानी कि कैंडिडेट पहले से ही सारे जितने थे उनका जॉब हो चुका है। ठीक है, अच्छा एक साथ दो खुशखबरी का ये मतलब है कि यहाँ पे एक और खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो फर्स्ट डीबी सेकंड डीबी के छात्र थे जो कहीं ना कहीं पेंडिंग में थे, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इशू हो गया, यानी कि मेडिकल में इशू होगा, हो सकता है डीबी प्लस में इशू हो और वगैरह, कहीं ना कहीं किसी कारण से वे छात्र अभी तक पैनल में नहीं आए थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक और पैनलिस्ट जारी हो चुका है। अब ये छात्र भी अपना पैनलिस्ट देख सकते हैं कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आगे के और पैनल आएंगे उसमें हो सकता है। ठीक है, तो एक साथ दो खुशखबरी की हम बात करेंगे। किस जोन की बात है हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अगर पीटी पास हैं और आप वेटिंग में हैं तो आपको बिल्कुल चांस है, बस आपको अपडेट रहना है, हर समय अपडेट रहना है, क्योंकि कब आपके जोन में कौन सा नोटिस होता है ये देखना है। क्योंकि जब तक अपडेट नहीं रहेंगे तो डीबी आके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और एक दिन आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको अपडेट हर समय रहना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं क्या है अपडेट। चलिएगा, देखो आपको ये पता होगा कि एनआर जोन की 13 तारीख को एक डीबी आई थी जिसका नाम था थल डीबी। ठीक है, ये डीबी टाइम से पहले आ गई, किसके कारण? छात्रों के प्रेशर के कारण, क्योंकि छात्र वहाँ पे हड़ताल करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा छात्र दंगे, मतलब दंगे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र अपनी मांगों के लेकर के वहाँ पे थोड़ा बहुत कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से ये डीबी थोड़े दिन पहले ही आ गई, मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाई थी और पहले ही इनको डीबी जारी करनी पड़ी। कब? 13 तारीख को इनको डीबी जारी करनी पड़ी। अभी इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं। कमी क्या रह गई? देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी अभी बहुत ना के बराबर आया। अभी बहुत सारी सीटें हैं जो रिप्लेसमेंट डीबी में आनी थी, हो सकता है वो ऐड हो सकती थी, लेकिन छात्र जल्दी मांग रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डीबी अब बाद में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया था कि थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने बोला था कि टोटल 694 छात्रों को इसमें कॉल किया गया है। ठीक है, जिसमें यूआर का इतना था, ओबीसी का इतना था, एसटी का इतना था, एब्स का इतना था और कहीं ना कहीं एसटी का इतना था। ठीक है, तो सब कैटेगरी का इन्होंने अपने डाटा बता रखा था। ठीक है, अब इसी में एक और डीबी लिस्ट जारी, मतलब कहीं ना कहीं ऐड कर दी गई है। अब देखते हैं अभी आज इनका कब से कब चलने वाला था। इनका 28 तारीख और 29 तारीख को चलने वाला था। 30 तारीख ब्लॉक डेट दिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे देखिएगा कटाप की बात करें तो यहाँ नहीं है, तो ये रहा कटाव की बात करें तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का कटाव मेंशन कर दिया है, किसका? यूआर का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, यानी कि इन पांचों कैटेगरी का इन्होंने कटाव मार्क्स दे रखा था। इन पांचों कैटेगरी को कॉल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम सेकंड डीबी की थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम सेकंड डीबी की नोटिस देखें तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेकंड राउंड लिखा है, नोटिस फॉर सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सब कुछ बताया गया और यहाँ पे कितने छात्रों को कॉल किया गया था? यहाँ पे 891 छात्रों को कॉल किया गया था सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जिसमें नॉर्मल छात्रों की बात करें तो यहाँ पे यूआर के कितने 686 थे, एसटी के 76 थे, बाद में 129 छात्र पीडब्ल्यूबीडी के लिए गए थे, जिसमें वीआई के 58 थे और एलडी के 71 स्टूडेंट लिए गए थे सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, यानी कि वीआई और एलडी इसमें शामिल था। यहाँ पे देखेंगे कटाप यूआर का था, एसटी का था, पीडब्ल्यूबीडी वीआई का था और पीडब्ल्यूबीडी एलडी। एलडी का अगर हम कटाप देखते हैं तो 65.39 नंबर कटाप लगा था। कितना लगा था? 65.39 नंबर कटाप लगा था। ठीक है, किसका? एलडी का, दो सेकेंड डीबी में। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो डीबी आई है इसमें एलडी की कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अभी जो डीबी लिस्ट आ चुका है वो एक और आ चुका है, देखिएगा यहाँ पे अगर साइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा 14 तारीख को काइंड अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/019 नोटिफिकेशन फॉर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CNRC 01, यानी कि एक और थर्ड डीबी यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी एलडी के छात्रों को शामिल किया गया और एक साथ 5 नंबर से ज़्यादा कटाव कम हो चुका है। इसके साथ आप लोग एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 तारीख को एक और नोटिस आता है, जिसमें फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के छात्र जो पेंडिंग में थे उनका पैनल से यहाँ पे जारी हो चुका है। आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं जो छात्र पेंडिंग में होंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अगर आप जाएंगे तो ये नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? नोटिस फॉर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CNRC 01/19 रिक्वायरमेंट फॉर पीडब्ल्यूबीडी एलडी कैंडिडेट इन लेवल 1। ठीक है, यानी कि एलडी के छात्रों का अब एक और डीबी लिस्ट आ चुका है, जिसमें देखेंगे कि टोटल कितने छात्रों का 41 छात्रों का इसमें नाम आया है। और यहाँ पे 28 तारीख 29 तारीख को सेम चलने वाला है। ये छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इनको भी 30 तारीख का ब्लॉक डेट दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छे तरीके से देखिएगा। जो पीडब्ल्यूबीडी ओए के छात्र हैं उनको नहीं कॉल किया गया है और बाकी पीडब्ल्यूबीडी एलडी को कॉल किया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एमडी और एचआई के कहीं ना कहीं कैंडिडेट ही नहीं है जिनको कॉल किया जाए, यानी कि सारे कैंडिडेट को जॉब हो चुकी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अगर कटाव की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी एलडी यहाँ पे लिखा है अदर देन पीडब्ल्यूबीडी ओए, यानी कि इसको छोड़ करके पीडब्ल्यूबीडी एलडी की छत लेके आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कटाव लगा है 60.16 नंबर अब लग चुका है। कितना? 60.16 नंबर कटाव लग चुका है थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मात्र 41 छात्रों को कॉल करने के बाद। अगर हम देखेंगे सेकंड डीबी की बात करें तो यहाँ पर रहा सेकंड डीबी का जो कटाव था 65.39 था। कितना था? अभी देखते हैं। 65.39 नंबर कटाव था सेकंड डीबी का पीडब्ल्यूबीडी एलडी का, और अभी कितना लगा? 60.16 नंबर कटाव लग चुका है। कितना कम हो गया? यहाँ पे देखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? एक साथ 5.23 5.5 नंबर डिक्रीज हो गया पीडब्ल्यूबीडी एलडी की छात्र। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे एलडी का एक भी स्टूडेंट बचा होगा जिसका जवाब नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि कल सुबह ही एक छात्र ने मेरे पास कॉल किया, उसने कहा सर यहाँ पे थर्ड डीबी तो आ गया, लेकिन हम पीडब्ल्यूबीडी एलडी के छात्र, हमारा 3 नंबर कम है, हमारा होगा या नहीं होगा सर, आगे डीबी आएगी नहीं आएगी? तो मैंने उसको बोला था आप वेट करो, अभी डीबी आने बाकी है। और 3 नंबर का उसका कम था, लेकिन मैंने उसको मोटिवेशन किया, कहीं ना कहीं मोटिवेशन दिया, और उसी दिन मतलब दोपहर को नहीं, इवनिंग को, ठीक है, इवनिंग को एक और नोटिस आ जाता है जिसमें एलडी को कॉल किया जाता है। फाइनली उस छात्र का हो चुका है, उसने मेरे पास कॉल भी किया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका चाहे कितना भी कम हो, अगर आप वेटिंग में हैं तो आपको धैर्य बनाए रखना है। आपका सिलेक्शन कभी भी हो सकता है। आरआरसी वाले अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, कितना डाटा है, ओपन भी नहीं करते। और दिल्ली जोन की तो खास बात है, इन्होंने ये अभी तक ये नहीं बताया कि हमने कितना पैनल्स दिया है, कितना छात्र पेंडिंग में है, कितनी सीटें भर गई, कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि अंदर अंदर कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है। इसीलिए बोलते हैं दिल्ली जोन में कुछ भी हो सकता है। बड़ा जोन है, 13,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे थी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आप दिल्ली जोन के हैं, अगर आप थोड़े बहुत नंबर से रह चुके, चाहे आप यूआर के तो सारे साथ क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है और ईडब्ल्यूएस होता है। तो आपको अभी धैर्य बनाए रखना। अभी रिप्लेसमेंट डीबी आएगा। रिप्लेसमेंट डीबी में हो सकता है कि 1-2 डिवीजन के सीटें में ऐड हो गई हों, लेकिन अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं जिसमें नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइन का डाटा आना बाकी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा कटाव अभी और भी कम होगा। आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से है और कितना नंबर कम है, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो, तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।